MCQs देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए। 2019 का पेपर, concave magnetic poles with a fixed soft iron cylinder in a moving galvanometer makes the magnetic field radial। शाबाश, यही हमने मेन इसका पर्पस पढ़ा था, ठीक है। 2018 में नहीं है, 17 में देखें, ये भी वही है। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पोल पीसेस ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट्स आर मेड कनकेव। तो ये तो वही हो गया, ठीक है। to make the field radial। अगला, when the condition R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 is satisfied in a Wheatstone bridge, the current in the galvanometer becomes 0। ये भी तो नल कंडीशन होती है, ठीक है। 2016 a device consisting of ammeter, voltmeter and ohmmeter is called multimeter। एवोमीटर का दूसरा नाम है, और लैला मजनू इधर भी देख लो, हैं? एवोमीटर का दूसरा नाम है मल्टीमीटर। और अब 2014, दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। इसमें रेजिस्टेंस हाई होती है। वोल्ट मीटर में, एम मीटर में, गैल्वानोमीटर में या मोटर में। मोटर तो बिल्कुल ही गलत है, मोटर तो कोई मीटर नहीं है। गैल्वानोमीटर भी गलत है, क्योंकि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो या तो एम मीटर आंसर है, या तो क्या आंसर है? एम मीटर है? नहीं ना यार, एम मीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ते थे, तो पैरेलल का जो रिजल्ट होता है वो स्मॉल से भी, छोटे से भी। और ये मैंने डिटेल में एक लेक्चर पूरा आपको समझाया था कि पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं और स्मॉल हो जाती है, सीरीज में जोड़ते हैं तो हाई हो जाती है। सही है। एम मीटर की अपनी रेजिस्टेंस स्मॉल, वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस हाई। एम मीटर को जोड़ते हैं सीरीज, वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में। टू 2013 मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस। अब यह नाम आ गया ना मीटर ब्रिज का, इसीलिए पढ़ाया था, ठीक है। रेजिस्टेंस आगे देखें 12 में, एवोमीटर मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या मेजर करेगा? ऑल ऑफ देम, करंट भी, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। 2011 if the length of the wire of a potentiometer is increased, the accuracy in the determination of null point increase। अभी मैंने आपको लिखाया था ना, जितनी वायर ज्यादा होगी उतना ही वो एक्यूरेट होगा। 2011 के बाद 2009, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफ एक बॉक्स इज व्हीटस्टोन ब्रिज। The sensitivity of a galvanometer can be increased by increasing। देखिए सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये था, हमने कहा था थीटा बराबर हो गया था, थीटा बराबर हो गया था BNA अपॉन C इंटू आई, ठीक है। तो थीटा को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन बढ़ानी है, थीटा बढ़ाना है। तो बी एन और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कह रहा है कि आपने क्या करनी है, सेंसिटिविटी बढ़ानी है। जब बढ़ानी है तो या तो इन तीनों को बढ़ा दो या इसको कम कर दो, ठीक है। इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, और सी क्या था? टॉर्शन कांस्टेंट था उस वायर का, जिससे हमने गैल्वानोमीटर को तो कॉइल को लटकाया था।
इंक्रीज करना है, पहले नंबर पे कहता है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें तो ठीक है, नंबर 2 पे कहता है एरिया बढ़ा दें, ये भी ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ देम। अगर वो कहे बेस्ट कौन सा है तो मैंने आपसे कहा बेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो कहे बेस्ट मेथड कौन सा है तो बेस्ट मेथड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। 2007 a moving coil galvanometer is converted into an ammeter by connecting to it low resistance in ammeter यार, low resistance in पैरेलल ना यार, एमीटर बनाना है भाई, करंट को डिवाइड करना है। करंट किस में डिवाइड होगा? पैरेलल में। कम करंट इसमें से गुजरे, बाकी करंट उस पैरेलल रेजिस्टर में से गुजरे। 2006 इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट वी बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या बैलेंस करते हैं? करंट मेजर करते हैं, वोल्टेज बैलेंस करते हैं, वोल्टेज ना। गैल्वानोमीटर के दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज सेम होगा तो करंट फ्लो वोल्टेज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अभी भी तो पढ़ा यार, ए बी सी डी 3-4 पॉइंट्स से ना, हमने क्या किया था? बी और डी का पोटेंशियल सेम किया था। पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज। तो गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। द यूनिट ऑफ लीस्ट काउंट ऑन अ गैल्वानोमीटर स्केल रिप्रेजेंट्स। लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है यार कम से कम जो रीडिंग होती है। तो गैल्वानोमीटर में जो कहती है कम से कम रीडिंग है वो क्या है? डिवीजन है, ओम है, वोल्ट है, ये हेनरी है। डिवीजन है क्योंकि हम उससे एम मीटर भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और सारे मीटर बना सकते हैं ना। तो वो क्या होगी? डिवीजन होगी। आप जो नाम देना चाहो दे दो। आगे यही सेंसिटिविटी का सवाल है। फार्मूला उसने बहरहाल चेंज करके दे दिया इसमें कि आई बराबर है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि आई बराबर है C/BNA मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो ये इसने आई को लेफ्ट पे रख लिया है, हमने थीटा को लेफ्ट पे रखना है, तब सेंसिटिविटी का हमें पता चलेगा। तो ये कन्वर्ट होगा इसमें। आप इसको ही देखें, ठीक है। क्या ये फार्मूला दिया हुआ और कह रहा है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी मस्ट डिक्रीज, हमें लाजमन डिक्रीज करना है। सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो डिक्रीज क्या होगा? सी डिक्रीज होगा, बस सी। ये इसका ऑप्शन में आंसर क्या है? सी। अच्छा 2005 में कोई नहीं है, 2004 में कोई नहीं है, 2003 प्री इंजीनियरिंग टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की अगर एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, अभी मैंने आपको क्या समझा? लार्ज लेंथ, ठीक है। A uniform wire of large length should be used पहला ऑप्शन लार्ज लेंथ वाला। 2003 प्री मेडिकल पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग EMF। लेकिन देखिए EMF वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज है, वोल्टेज भी मेन पर्पस यही है EMF मेजर करने का, लेकिन आप पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर भाई EMF क्या है? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। तो अगर EMF मेजर हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज भी मेजर होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। अच्छा मेरे ख्याल में ये EMF ही होना चाहिए यार, क्योंकि
जो रीज़न है इसको यूज़ करने की वो यही है कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, और नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमें ईएमएफ का एक्यूरेट पता चले। कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर, लेकिन वो अरेंजमेंट में थोड़ी हमें क्या होगी, मुश्किल पेश आएगी। सर्किट में इसको सेट करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मेन यूज़ है ये ईएमएफ। 2002 प्री इंजीनियरिंग, अगेन एवोमीटर आ गया, वो क्या है, ऑल ऑफ देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चैप्टर 16 हमने कर लिया, 15 हमने कर लिया, ठीक है। 16 भी एक बहुत छोटा चैप्टर है तो बड़ा, लेकिन उसका जो सेकंड पोर्शन है वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, शायद रीज़न यही है कि वो गलती से डल गया हो, बहरहाल। लेकिन अभी हम चैप्टर 14 पे वापस जाएंगे, कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे चैप्टर 14 के कॉन्सेप्ट्स, फिर टाइम मिलेगा तो आगे भी पढ़ लेंगे, वरना नेक्स्ट वीक से दोबारा चैप्टर 14 पे आ जाएंगे, ठीक है।